तो आगे बढ़ जाते हैं जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में मामले की 2023 से लगातार सुनवाई चल रही थी। अर्जियों में शाही मस्जिद को अतिक्रमण बताया गया, मंदिर पक्ष को जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग की गई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त, और ऐसे में हाईकोर्ट में मामले की 2023 से सुनवाई चल रही थी और इसी पर आज सुनवाई होनी है। अर्जियों में शाही मस्जिद को अतिक्रमण बताया गया था, मंदिर पक्ष को जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग यहां पर। तो ये बड़ी अपडेट, और ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद और इस पर आज विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। तो लंबे समय से इस पर जो कार्रवाई है वो चल रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे फिलहाल सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले पर, और 2023 से लगातार जो सुनवाई चल रही है शाही जामा मस्जिद पर, यहाँ पर अतिक्रमण का जो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, लंबे समय से सुनवाई चल रही है और ऐसे में आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल सर, देखिए अगर हम बात करें तो मथुरा के जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद में जो है वो आज ठीक 2 बजे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। हालांकि ये जो मामला है वो 2023 से लंबित लगातार चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई करता हुआ चला आ रहा है। वहीं पर अगर हिंदू पक्ष की बात करें हम, तो हिंदू पक्ष की एक मांग है कि इसको अतिक्रमण घोषित किया जाए और जो मंदिर का जो हिस्सा है वो हिंदू पक्ष को सौंपा जाए। तो देखिए इसके पहले जो दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से पेश की गई थी उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि यहाँ पर पहले मंदिर था और औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वहीं पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है और जो गर्भगृह है वो जगह मंदिर की है, तो वो मंदिर की जगह हमें पूरी तरीके से चाहिए। और इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई करता हुआ चला रहा है। इसलिए आज ठीक 2 बजे इस मामले की एक बार फिर से अब सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई को आगे निर्धारित करता है या फिर इस मामले को रिजर्व करता है। बिल्कुल सौरभ, 2 बजे के बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी कि किस तरीके की सुनवाई फिलहाल हाईकोर्ट में हुई है। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार जिस तरीके से कह रहा है कि वो जो मस्जिद है वो अवैध है, अवैध अतिक्रमण है, उसे वहां से हटाना चाहिए। लेकिन एक पक्ष, अगर हम मुस्लिम पक्ष का जानने की कोशिश करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ याचिकाएं दायर की? अच्छा देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें हम, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सिर्फ 3 दलीलें पेश की जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब 1961 में एक बार समझौता हो चुका था तो किस बिहाफ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, और वर्शिप और एक्ट के तहत भी इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई करने का हक नहीं है और उन्होंने 18 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ न करने की भी दलील पेश किया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये साफ कहा था कि 18 याचिकाओं को हम एक साथ सुनेंगे, जिससे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का समय बचेगा। तो ये कुल जो मुस्लिम पक्ष की जो कुल दलीलें हैं, ये दलीलें लगातार मुस्लिम पक्ष इसी पर अड़ा हुआ है। लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि उनके पास ये साक्ष्य है कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था और मंदिर तोड़कर ही वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट से सिर्फ ये मांग कर रहा है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है उस जगह को पूरी तरीके से मंदिर घोषित किया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा श्रेया, या कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई होनी है और इस सुनवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कोई आगे की डेट निर्धारित करेगा या फिर इस मामले को आज रिजर्व कर सकता है। बिल्कुल सौरभ, 2 बजे का इंतजार हम सभी को है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।